हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगे की कहानी है। गुस्से में शेर खान फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफ़ी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नज़र रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से घिरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बगीरा व बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक चील दिखाई दिया। मोगली उस चील को आवाज़ लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरी यहाँ होने की खबर बगीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बगीरा और बल्लू के पास पहुंचा। बगीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वो काम नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में काम सीधे बगीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे काम को मोगली के बारे में बताते हैं। मोगली के बारे में जानकर कॉम उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। कॉम एक सांप है, अजगर सांप है ना। वो राजी हो जाता है, उसकी सहायता लेते हैं। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही कॉम, बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगते हैं। तीनों देखते हैं कि वहाँ सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद कॉम कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है, चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बगीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर कॉम अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और कॉम मोगली को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली आज़ाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप जाता है। फिर अचानक से बंदर हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ। बंदरों को पानी से डर लगता है। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मेसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खान उसे मारने की तैयारी कर रहा था। मोगली जान गया था कि शेर खान
उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मोगली ने उसे ख़त्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उसने भेड़िया से कहा कि शेर खान को एक घाटी पर ले आओ। शेर खान की घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरफ से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंसे पर बैठ गया। शेर खान भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खान की मौत हो जाती है कि मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब मोगली बड़ा हो गया था। वहाँ से निकलकर वे सीधे जंगल गया। वहाँ रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उनकी मुलाकात दोबारा मेशुआ से होती है। मोगली अपनी सारी कहानी मेशुआ को बताता है। मेशुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसके जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वो मोगली ही है। मेशुआ अपनी कहानी मोगली को बताती है और फिर दोनों साथ में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से मिल आता है। कहानी से सीख मिलती है कि हौसला रखने पर हर मुसीबत दूर हो जाती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों के संग प्रेम से पेश आना चाहिए कि वक्त पड़ने पर वो दोस्त हम दर्द और बनकर मदद कर सकते हैं। कहानी हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।